प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन बेकार की चीज़ों को क्यों पकड़ता है? मन बेकार की चीज़ों को पकड़ता क्यों है? क्या कारण है? फिजूल की चीज़ें जो बेकार की है उनको मन पकड़ता क्यों है? और मन से पार पाना क्यों ज़रूरी? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मन को बेकार की चीजें यानी फिजूल, जिसका कोई मतलब नहीं, आपके जीवन से, वास्तविक जीवन से कोई अर्थ नहीं, जिसका मन उनको ही पकड़ता है। मन बार बार नीचे की ओर क्यों आता है? बार बार नीचे की ओर गिरता है क्यों? क्योंकि चेतना को तो ऊंची ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्व की यात्रा करनी, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जरूरी है। ऐसा हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है, बार बार समझाया है कि ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होगी तो आपका विकास होगा। आपकी असली चेतना, जो आपकी चेतना है वास्तव में, उसका विकास होगा, उसकी ऊर्ध्वगमन यात्रा होगी। लेकिन मन हमें बार बार नीचे की ओर ला देता है। क्या कारण है? फिजूल की बातों में मन क्यों उलझता है? बेकार की बातों में मन क्यों उलझ जाता है? क्यों बार बार बेकार की चीजों को इकट्ठा करता है? मन होता किस लिए? इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि मन जीता किस पर है। मन होता ही तब है जब आप या तो भविष्य की चिंता में हो, या फिर बीते हुए की अफसोस में डूबे हों, या तो बीते हुए की खट्टी मीठी यादों के साथ आप होते हैं। जब भी आप होंगे बीते हुए की अच्छी और बुरी यादों में मन होगा ही होगा। वहां मन होता है, वहां मन पैदा हो जाता है। और या फिर आप भविष्य की कल्पनाओं में उलझे होंगे, चिंताओं में उलझे होंगे, सुख या दुख में उलझे होंगे, तभी तो मन होता है। मन होता ही तब है, मन का अस्तित्व ही फ्यूचर या पास्ट है। अगर आप आज हैं, इसी क्षण हैं, वर्तमान में हैं, मन होगा ही नहीं। केवल आप होंगे, केवल आप। अगर आप इस क्षण में हैं तो आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर मन बेकार की चीजों को पकड़ता क्यों? इसलिए तो पकड़ता है क्योंकि मन होता है तो बेकार पकड़ेगा। वो या तो जिएगा ही, मन जीवित ही है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर के लिए सोचे ना, काम ना करें, ये एक अलग बात। लेकिन आप हर क्षण अगर इसी पल को जीते हैं, वर्तमान में, देखिए महापुरुषों ने बार बार इस बात को भी दोहराया, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में जियो, इस क्षण में जियो, ये क्षण ही सत्य है, ये क्षण ही सत्य है। बार बार ऐसा कहा क्यों? क्योंकि इस क्षण में अगर आप टिक गए, अभी इस पल, इस क्षण, ना तो अगले पल की चिंता, अगले क्षण की, अगले पल की, न बीते हुए का अफसोस, बस इस पल, इस क्षण अगर आप होंगे तो मन होगा ही नहीं। मन होगा ही नहीं। यही आनंद है, यही जीवन है। तब जीवन से आप भर जाएंगे। फिर बेकार का पकड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मन फिजूल की चीजें क्यों पकड़ता है? मन बेकार की चीजें क्यों इकट्ठा करता रहता? क्यों पकड़ता है बेकार की चीजें? क्योंकि आप मन के साथ होते हैं, और मन तो रहते ही भविष्य या भूत में है। या तो बीते हुए में रहेगा या आगे आने वाले में रहेगा। और अगर वो मन होता ही तब है, बीती हुई यादों में, पुराने जो संस्कार भरे पड़े उनकी यादों में झूलता रहता है। और उससे अगर आप उसमें होंगे, बीते हुए में या फिर भविष्य की, या तो चिंता में या सुख में, तो फिर आप वैसे ही इस जीवन को जिएंगे। तो आप जो आज का पल है, आज का क्षण है, वो जी ही नहीं पाएंगे। और उन्हीं कर्म के संस्कारों से नए कर्म पैदा होते चले जाएंगे, नया आप क्रिएट करते चले जाएंगे, और फिजूल का आपके जीवन में वही घटित होता रहेगा। जीवन की असलियत, जीवन की वास्तविकता आप जान ही नहीं पाएंगे, आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो रही मन में रहे। और सभी के साथ ऐसा हो रहा है दुनिया में, जो भी संसार में है। इसलिए तो मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा में सभी सोए हुए हैं। वो सोई नहीं है, देखत सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के सपने भी देख रहे हैं। मोह निशा सब
सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं, मोह निशा में सोए हुए हैं। यूं तो वे सब कुछ कर रहे हैं, जीते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि मोह निशा सब सोवनिहारा, क्योंकि वो मन में जी रहे हैं, या तो आगे की चिंता में या बीते हुए की चिंता में या खुशी में, सुख में या दुख में, अच्छे या बुरे में, भविष्य की योजनाओं को लेकर कल्पनाएं करने में लगे हुए, या बीते हुए से नए नए संस्कार पैदा, बस इसी से कर्मों का संस्कार क्रिएट करते चले जा रहे हैं, रचते चले जा रहे हैं। तो बताइए क्यों मन इकट्ठा ना करें? आप हैं ही मन के साथ। मन तो होता ही पास्ट में या फिर फ्यूचर में। विचारों की इस दौड़ में आप भी शामिल हैं, विचारों की इस घुड़दौड़ में आप बराबर से शामिल हैं, तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। बेकार की चीजें इकट्ठी होंगी ही होंगी, सुख दुख में उलझे रहेंगे आप। अगर आपको उलझना अच्छा लगता है तो ये दुख की बात है, अगर आपको उलझना अच्छा लगता है तो ये बड़े दुख की बात है। और फिर मन को दोष देना कि मन फिजूल की चीजें क्यों इकट्ठा करता रहता, मन हमारा शांत क्यों नहीं रहता। मन शांत रहता नहीं है, मन तो रहता ही है पास्ट और फ्यूचर में। आप शांत हो जाएं, आप इस क्षण में रहें, इस क्षण में वर्तमान में जिए। सोचिए, जिसका वर्तमान शानदार होगा उसका फ्यूचर बेकार कैसे हो सकता है, उसका भविष्य बेकार कैसे हो सकता है। और अगर आप इस क्षण में जीने लगे तो मन फिजूल का इकट्ठा करना बंद कर देगा। और यही मन के पार जाने का भी उपाय है। मन के पार जिसको जाना है, शरीर और मन की सीमाओं को पार करना है, ये जो बाउंड्री निर्धारित कर दी गई है मन के द्वारा, इसको अगर पार करना है तो यही उसका भी उपाय है, और कोई उपाय नहीं, यही उपाय है शरीर और मन से पार जाने का। और जब आप इस क्षण होते हैं तो यही सत्य के साथ होना है, यही आत्मभाव के साथ होना है, बस इस पल, इस क्षण। फिर मन फिजूल की चीजें इकट्ठा नहीं करेगा, मन बेकार की चीजें इकट्ठा करेगा ही नहीं, मन होगा ही नहीं। समय कहाँ है? आप तो बस इस क्षण हैं, इस क्षण है, केवल और केवल इस क्षण। आप नहीं बीते हुए की चिंताओं में हैं, बीते हुए के सुख या दुख में है, ना आगे आने वाले की कल्पनाओं में, बस इस क्षण है। जीवन आप उस क्षण जीवन के साथ होंगे, असली अमृत के साथ होंगे आप। और यही जीवन मुक्ति है, इस क्षण। और ये क्षण अगला क्षण पैदा कर रहा है, यही क्षण तो अगला क्षण बनाएगा। अगर आप आज चिंताओं में डूबे, फिजूल का इकट्ठा कर रहे हैं या मन के साथ हैं, सब बातें एक, तो फिर आगे भी आपको यही करना है। और ऐसे ही हम उलझते चले जाते हैं, जीवन बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, सभी के साथ यही हो रहा है। इसलिए मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकार। लेकिन फिर जागता कौन? या जग जागत जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमारथी है, प्रपंचों का, संसार की कामनाओं का, इच्छाओं का, ये जो दौड़ चल रही है, सपनों की, कल्पनाओं की, इनसे जो विरक्त हो जाता है, अपने मन को भीतर की ओर मोड़ लेता है, वो जाग जाता है, वही योगी है। उसके कपड़े कुछ भी हो, कहलाता कुछ भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी देश में रहता हो, कोई मतलब नहीं। यह जग जागत जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो मन इकट्ठा बेकार की चीजें, फिजूल की चीजें इकट्ठा करना बंद कर देगा। बस आप इस क्षण हो जाए, इस क्षण हो जाए, मन होगा ही नहीं। इस क्षण सारा जीवन, बस इस क्षण, जीवन का सार ही यही है कि इस क्षण में टिक जाना, इस क्षण में स्थिर हो जाना। यही मन के पार जाने का उपाय भी है। और मन फिजूल सब इकट्ठा करना बंद कर दे, उसका उपाय भी यही। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। मन फिजूल की चीजें क्यों इकट्ठा करता है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। मन बेकार की चीजों को इकट्ठा क्यों करता रहता है,
पर हमने ये बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए